आज हम बात करेंगे उन छात्रों की जिनके थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होने हैं और वो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं सीडीएम इंडिया का खास कार्यक्रम सुकून मिलेगा। आइए पूरे मामले को इत्मीनान से जानते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि फाइनल ईयर के छात्रों के लिए यूजीसी ने क्या गाइडलाइन दी है। गाइडलाइन में लिखा है कि सितंबर के अंत तक विश्वविद्यालयों द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जानी है। साथ ही विश्वविद्यालय या संस्थान किसी भी विधा का चयन कर सकते हैं जिसमें कलम और कागज से लेकर ऑनलाइन या ऑफलाइन या उसके उपयुक्त कोई भी विधा शामिल हो सकती है। साथ ही बैकलॉग रखने वाले छात्रों के लिए परीक्षा अनिवार्य है। यदि अंतिम वर्ष के छात्र किसी भी कारण से परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते तो उन्हें पाठ्यक्रम या पेपर के लिए विशेष परीक्षाओं में उपस्थित होने का अवसर दिया जा सकता है, जो विश्वविद्यालय द्वारा जब संभव हो तब आयोजित किए जा सकते हैं या सिर्फ एक समय विशेष उपाय के रूप में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए लागू है। चलिए खबर को आगे बढ़ाते हैं और इसे आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को लेकर सबके मन में अभी भी शंका बनी हुई है और अब चिंता की बात तो ये है कि अगर एग्ज़ाम ना टला तो एग्ज़ाम कैसे होंगे। कोविड महामारी के कारण अब छात्रों के माता पिता इस सोच में पड़ गए हैं कि एग्ज़ाम के लिए बच्चों को घर से बाहर भेजें या नहीं। इस समय कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट की सेहत को खतरा हो सकता है। अब इस बारे में यूजीसी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। यूजीसी ने दावा किया है कि कुल 755 विश्वविद्यालयों ने आयोग को परीक्षा आयोजित कराने की स्थिति के बारे में सूचित करा दिया है। साथ ही कुल 755 विश्वविद्यालय में 321 राज्य विश्वविद्यालय, 274 निजी विश्वविद्यालय, 120 डीम्ड और 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। इनमें से कुल 566 विश्वविद्यालयों ने पहले ही अपनी परीक्षाएं आयोजित करा ली थी या जो बचे थे वो अगस्त सितंबर में आयोजित कराने की योजना बना रहे थे। अब देखा जाए तो एग्ज़ाम कराना तो ज़रूरी है ही, लेकिन क्या बच्चों की जान को खतरे में डालकर? जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी सभी को बार बार कह रहे हैं कि सामाजिक दूरी बनाकर रहें, मुंह पर मास्क पहने, वहीं दूसरी तरफ एग्ज़ाम के लिए जोर डालना लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। और आप ही बताएं, क्या आपको लगता है कि छात्र जब घर से एग्ज़ाम देने निकलेंगे तो सब सावधानियों का पालन हो पाएगा? देखिए, आप भी स्टूडेंट रहे होंगे और मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। हमें इतना तो मालूम है कि घर से निकलने के बाद स्टूडेंट एक दूसरे से ना मिलें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में क्या उन बातों का पालन हो पाएगा जिन बातों का पालन होना इस समय बहुत ज़रूरी है? जब जामा मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठा हो गई थी तो किस प्रकार से सब लोगों ने हंगामा मचाया था कि यह बात गलत है और इस तरीके से भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अगर भगवान न करे एक भी छात्र को कोरोना पॉजिटिव हो गया तो माफ़ कीजिएगा, आप लोग न्यूज़ चैनल पर यह खबर देखेंगे कि कोरोना की वजह से विश्वविद्यालय सील हो गया। तो क्या फिर से एग्ज़ाम के लिए कोई तारीख ना दी जाएगी या क्या विकल्प रखा जाएगा उस वक्त? इस विषय पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आइए जानते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूजीसी को बताना चाहिए कि अगर उनकी गाइडलाइन के हिसाब से एग्ज़ाम सितंबर तक होंगे तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा। इससे तो उनकी पढ़ाई एक साल लेट हो जाएगी। डीयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर राजेश झा का कहना है कि विश्वविद्यालय में जाकर परीक्षाएं देना तो खतरा है ही, लेकिन अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है तो यह देखना पड़ेगा कि हर बच्चे के घर में एंड्रॉयड मोबाइल या लैपटॉप है कि नहीं।
साथ ही आदित्य ठाकरे ने भी यूजीसी के खिलाफ हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है, जिसमें वह यूजीसी के फैसले के खिलाफ अपना पक्ष रखेंगे। मैं इस चीज़ का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूं कि एग्ज़ाम ना हो, एग्ज़ाम हो, लेकिन छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहना पड़ रहा है कि पहले जब पूरे भारत में एक दिन में 500 से 600 कोरोना मामले सामने आते थे, तब विश्वविद्यालयों को बंद तक करा दिया गया था, और जब यह मामला एक दिन में 36,000 के पार हो गया है, तो क्या आपको एग्ज़ाम कराना ज़रूरी है? आमतौर पर मई जून में यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एग्ज़ाम होते थे, लेकिन अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हुए। तो ऐसे में अगर सही समय पर छात्रों के रिजल्ट नहीं घोषित किए गए तो एकेडमिक पढ़ाई का उनका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। इस पर लोग क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। नेशनल सेक्रेटरी इंचार्ज रह चुकी फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी अनुलेखा ट्वीट करती हैं और लिखती हैं कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया मांग कर रही है कि कोरोना महामारी के कारण यूजीसी की हर तरीके की परीक्षाओं को निरस्त किया जाए। यूजीसी को छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। नो एग्जाम इन कोविड-19। डॉक्टर विनीत पुनिया भी लिखते हैं कि कोरोना पीड़ितों और मौतों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। यह हालात परीक्षा कराने के नहीं हैं। परीक्षा के बाद परिणाम आने में भी महीने लगेंगे। उन्होंने 2 मांगें और भी रखी हैं। यूजीसी से अनुरोध है कि जिद छोड़कर सभी छात्रों को प्रमोशन दिया जाए और पिछली परीक्षाओं के आधार पर डिग्री दी जाए। साथ ही 6 माह की फीस भी माफ हो। इस विषय पर नितिन भी लिखते हैं कि यूजीसी इंडिया, इज इट ओके? आर यू ऑल्सो वांट टू कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग द केस ऑफ कोविड-19? इसी के साथ मैं भी यूजीसी से अपनी गाइडलाइन पर पुनः विचार करने का आग्रह करूंगा। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और ये सब फ्री है। अपना ख्याल रखिएगा, तनाव से दूर रहिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।